औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री बाय जर्डन में एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को वेलकम। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक केमिस्ट्री बाय जर्डन को फॉलो नहीं किया तो आज ही फॉलो करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो अपने व्यूअर्स तक पहुंचाई जा सके। तो व्यूअर्स, आजकल जो टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं वो केमिकल बॉन्डिंग के रिलेटेड हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है और वो किस तरह से डेवलप होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है वो रूटीन से स्टडी कर रहे हैं। तो उसी को जो है वो हम लेके चलते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है। मगर कोवलेंट बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले केमिकल बॉन्ड का आइडिया होना चाहिए। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर। वो फोर्सेस जो एटम्स को जोड़े रखती हैं उसको क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। अब उसकी टाइप्स में 4 टाइप्स हैं: आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक। आयनिक हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। वो नए आने वाले व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक नहीं स्टडी किया वो प्रीवियस लेक्चर्स में भी सुन सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक पे जाकर जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स देखें, वो तो था केमिकल बॉन्ड, और उसके बाद जो है वो हमने आयनिक बॉन्ड को भी स्टडी किया है। और आयनिक बॉन्ड के बाद हमने कोवलेंट बॉन्ड और उसकी टाइप जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी कर चुके हैं। तो आज हमने कोवलेंट बॉन्ड की दूसरी टाइप, जिसको हम कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड, उसका स्टार्ट करना है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड बनता किस तरह से है। अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल, a type of bond which is formed by mutual sharing of electrons between bonded atom। हाँ जी, तो bonded atom के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा 50-50 शेयरिंग से, उसको हमने नाम दिया है कोवलेंट बॉन्ड का। अब उसमें हमने टाइप कौन सी स्टडी करनी है? डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्या होता है? नेम ही बता रहा है। डबल का मतलब होता है 2, कोवलेंट का मतलब होता है कोवलेंट, और बॉन्ड का मतलब होता है लाइंस। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है 2 लाइंस। ये 2 लाइंस का मतलब होता है केमिस्ट्री के अंदर 2 बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से। तो हम स्टडी कर रहे हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड, तो 2 लाइंस। और हम इस चीज़ से भी फेमिलियर हैं कि एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मगर हम यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो स्टडी करेंगे? हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं 2 बॉन्ड्स को। तो अगर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 बॉन्ड के अंदर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये बॉन्ड डेवलप किस तरह से होता है देखें, डेफिनेशन देखें। अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ देखें, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेयर किए हैं किसने? ईच बॉन्डेड एटम। हाँ जी, 2 जो भी बॉन्डेड एटम होंगे उनमें जो है वो हर एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 2। तो अगर 2 बॉन्डेड एटम होंगे तो एक एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम 2, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 बॉन्ड। तो देखें, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, 2 इधर से आएंगे, तो इनके दरमियान जो है वो बॉन्डिंग डेवलप होगी। इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए? 4। इलेक्ट्रॉन 4 हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो 2 बॉन्ड में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स, और बॉन्ड क्या बन जाएगा? डबल। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑक्सीजन की हम कोट करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 8 है। तो पहले शेल के अंदर 2 और दूसरे में जो है वो 6 हैं। तो एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं? अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ इनका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है वैलेंस शेल का, तो ये बॉन्डिंग बनाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिक्वायर्ड है? एक ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने ऑक्सीजन के लिख दिए हैं वैलेंस शेल के, क्योंकि वैलेंस शेल ही बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है। 2, 4 और ये 6।
यहाँ भी ऑक्सीजन के 2, 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने जो है वो लिख दिए। अब हमें तो 8 चाहिए क्योंकि हमने तो कंप्लीट करवाना है ऑक्टेट। अब क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। किस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग हुई है ये देखें। ये दो जो रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किए हुए हैं ये किसके बॉन्ड हैं, ऑक्सीजन फर्स्ट वन के, और ये जो मैंने जो है वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किए हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, सेकंड वन ऑक्सीजन के। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 और ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है बॉन्ड क्या बन जाएगा, इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यही हम स्टडी कर रहे हैं डबल। अब म्यूचुअल शेयरिंग हुई है तो इसलिए 2 इधर एक ऑक्सीजन से 2 दूसरे, तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और अब O जो है वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब हम एग्जाम्पल सेकंड कोड करते हैं जिसमें हमने जो है एग्जाम्पल किया C2H4 जिसको इथीन गैस भी कहते हैं। तो इनके दरमियान जो है वो हमने बताना है कौन सा बॉन्ड, डबल कोवलेंट। तो किस तरह से डेवलप होगा देखते हैं। हाँ जी, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है और हाइड्रोजन का 1 है। अब कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके जो है वो वैलेंस शेल में पहले में जो है वो 2 आ गए और दूसरे में 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 तो नहीं है। और हाइड्रोजन के हैं ये ना, उसका डुप्लीकेट हाइड्रोजन का मुकम्मल नहीं है और कार्बन का ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है। तो वो क्या करेगा, ये देखें ये वैलेंस जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये मैंने ड्रा कर दिए, 2 और 2 ये 4। ये सेकंड कार्बन है, इसके 2 और 2 ये 4। अब हाइड्रोजन का देखें 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि C2H4 है, 4 हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन है सबके पास। अब हमने बनाना है कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। किस तरह से देखें, ये फर्स्ट वन कार्बन जो है वो इसके ये रेड कलर से रिप्रेजेंट किए हैं मैंने इलेक्ट्रॉन, और सेकंड कार्बन के जो है वो ग्रीन कलर से। तो देखें 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं, 2 इसने, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन 50-50 शेयरिंग है। तो बॉन्ड क्या बन जाएगा इनके दरमियान, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन पहले थे और 2 इस कार्बन से आ जाएंगे तो 6 हो जाएंगे। इस तरह इसके भी कार्बन के पहले 4 थे, 2 इधर से आ जाएंगे 6 हो जाएंगे। मगर हमने तो ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है। तो फिर हाइड्रोजन कार्बन क्या करेगा, एक एक बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड यहाँ बनाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और इस तरह से जो है वो ये बॉन्ड डेवलप हो जाएगा सिंगल। मगर हम स्टडी कर रहे हैं डबल को। डबल कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बना है वो आपने जो स्टडी कर लिया है। एक मिनट 10 सेकंड। तो व्यूअर्स आज हमने स्टडी किया है डबल कोवलेंट बॉन्ड को, किस तरह से बॉन्ड डेवलप होता है, किस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ये सारी चीज़ें आज हमने स्टडी की है। तो मैं आज के टॉपिक को समराइज़ करने लगा हूँ। आज हमने स्टडी किया है कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग होती है बिटवीन बॉन्डेड एटम, किस चीज़ की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो ये तो कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स में हमने जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड को मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे ईच बॉन्डेड एटम से, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे और बॉन्ड क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएंगे। बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंगल लाइन से। सिंगल बॉन्ड को सिंगल लाइन से, डबल बॉन्ड को डबल लाइन से। एक बॉन्ड के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 बॉन्ड के अंदर कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 2 की म्यूचुअल शेयरिंग हुई एक एटम से और दूसरे एटम से, और इनके दरमियान डेवलप हो जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। फिर ये तो था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। तो व्यूअर्स मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ वेरी सून इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।